नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने पार्टी दफ्तर वन व्हीलर पर एक बड़ी बैठक कराई थी, जिसका नाम प्रदेश कार्यकारिणी दिया गया। अब ऐसे में आपको बताएं तो इस बैठक के बाद कुल 10 ऐसे प्रस्ताव थे जो पारित किए गए। इन 10 में से कुछ प्रमुख प्रस्ताव थे, जिसमें से ये कहा जा रहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में होने के बावजूद भी स्वतंत्र रूप से अपना जो स्टैंड है वो रखेगी। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग अलग जिलों में जाकर के भीम संवाद जो है वो करेगी, और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ही मिलेगा। अब ऐसे में एक और ये फैसला ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भले ही एनडीए में है, लेकिन उनका खुद का एक स्टैंड होगा। वो स्वतंत्र रूप से अपने जो निर्णय है वो ले सकेंगे। अब आपको बताते चले तो बीते दिन प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में कुल 10 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से कुछ 3 प्रस्ताव हमने आप तक पहुंचाए और बताया भी। अब ऐसे में ये जो भीम संवाद है, जिसका ऐलान बीते दिन किया गया था, अरुण भारती और राजू तिवारी की अध्यक्षता में जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कराई गई। अब ऐसे में जब भीम संवाद का ये नारा दिया गया और जो लोग वहां पे पहुंचे थे सभी ने हुंकार भरते हुए बोला कि ये होना चाहिए, तो ऐसे में ये समझिए कि इसका फायदा कैसे पहुंचेगा चिराग पासवान को। चिराग पासवान से पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बात करें तो वो एक बड़े दलित नेता थे। अब उनके बाद चिराग पासवान है उनके उत्तराधिकारी, तो ऐसे में चिराग पासवान नहीं चाहते कि उनका जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा भी डगमगाए। इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान की जो पार्टी है पूरे 243 सीटों पर अपने जो दावा है वो ठोकती है। हालांकि वो गठबंधन में है, लेकिन तैयारी उनके सभी 243 सीटों पर। इससे पहले भी औपचारिक रूप से अरुण भारती हो, चिराग पासवान हो, सभी ने बता दिया है। अभी तक जो सीट बंटवारे हैं वो निकल करके सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे में चुनाव से पहले चिराग पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान है, वो चाहते हैं कि जब भीम संवाद करे तो एनडीए को उनका जो दम है वो पता चले। एनडीए को पता चले कि चिराग पासवान कितने ताकतवर है, उनकी पार्टी का खुद अकेले कितना ज्यादा जो वोट है वो है, उनका पॉपुलैरिटी कितना ज्यादा है, अलग अलग, क्योंकि चिराग के पास एक नहीं कई फैक्टर्स हैं जो कि चिराग को एनडीए में रख रहा है। अब ऐसे में पशुपति कुमार पारस जो है वो भी अलग अलग जिलों में निकल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं लोगों से, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने इस संवाद को एक पर्टिकुलर नाम दिया है, भीम संवाद। तो इसके जरिए वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोगों से बातचीत करेंगे, अपने वोट बैंक को वो और मजबूत करेंगे। अब जाहिर है कि चुनावी साल में हर कोई चाहेगा, हर दल ये चाहेगा कि उनका जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा भी नहीं डगमगाए, और इसी की वजह से वो अपने वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए एनडीए में अपने दमखम को और दिखाने के लिए वो इस संवाद की शुरुआत करेंगे। हालांकि डेट जो है अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी ने खुलकर बस इतना कहा है कि चुनाव में एनडीए के अंदर रहते हुए लोजपा आज स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी निभाएगी। चिराग पासवान की जो पार्टी है वो ताजा स्टैंड का माने मतलब निकालने के बाद पटना से लेकर के दिल्ली तक के नेताओं का जो जुटान है वो जुट गया है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सामूहिक अभियान की बात कर रहा था। अब हाल ही में ये लोजपा आज जहां बहुजन भीम संवाद करने जा रही है, तो वहीं भाजपा भी निषाद संवाद समाज को समेटने के लिए प्रमंडल सम्मेलन करने जा रही है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके चिराग पासवान अब ढाई चाल चलते दिख रहे हैं। चाचा पशुपति कुमार पारस की वजह से लंबे राजनीतिक वनवास के बाद मजबूती से लौटे चिराग पासवान ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले आधी से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को मिले सीटों पर खासतौर पर चिराग का तो काम नहीं बना, लेकिन जदयू का नंबर बिगाड़ दिया गया। तीसरे नंबर की पार्टी बनी जदयू के नैतिक संघर्ष में 5 साल में नीतीश ने इधर उधर करके 3 बार सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन ऐसे में भाजपा जो है वो भी निषाद संवाद को लेकर के एक यात्रा जो है अलग अलग जिलों में वो निकालने वाली है। तो एक और चिराग पासवान खुद अपने पार्टी के लिए, अपने लिए इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, भीम संवाद की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहीं पर भाजपा जो है निषाद के लिए, क्योंकि मुकेश सहनी छटक गए हैं, महागठबंधन के साथ है, तो वो चाहती है कि चुनाव से पहले जितना भी वोट बैंक है वो मजबूत एनडीए के साथ हो। तो चिराग पासवान का ये जो भीम संवाद है वो कितना फायदेमंद होता है, किसके लिए फायदेमंद होता है, और इससे क्या पशुपति कुमार पारस को कोई नुकसान पहुंच सकता है, ये तमाम बातें जो है वो इस संवाद के बाद ही निकल करके आएगी या फिर चुनाव तक पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।